हम ये जानना चाहेगा जिस तरह से ये प्योर वाटर को लेके सोलडोदम जो है ईटानगर तक फुट मार्च चला गया, तो इस विषय में आपको आज इतना लेट इंटरफेरेंस क्यों हुआ है, जबकि आप डिस्ट्रिक्ट का एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कमिंग एडलाइंस। एक्चुअली ये सोल भाई जो मुद्दा उठाया है ये इस बार से नहीं, पिछले बार से उठाया था। तो पिछले बार भी आस्को ने बाय टेलीफोनिक टॉक किया है, बात किया है। एट दैट वेरी मोमेंट उनका ये कहना था कि ये मैटर जो पर्सनल है तो आस्को यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करने से ठीक है। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई के हिसाब से मैं जो बात कर रहा हूँ, लेकिन हम जो भी बात करें वो पब्लिक बेनिफिट के लिए बात करें ये बोले। तो इस बार हम लोग इसलिए लेटली थोड़ा सा इंटरफेयर करना पड़ गया, क्योंकि अभी जो मेथड जो है पर्सनल से इंडिविजुअल से लेके जनरलाइज हो गया, वो ईटानगर तक सोलवाइजन पहुँच गया। तो उसे ईटानगर तक पहुँचने से पहले सोल भाई ने जो पीसफुल रैली के लिए, पीसफुल धरना के लिए डीसी से थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लिया। तो लेते समय में ऑफ कोर्स ये बात एकदम गलत है, जो हमारा जो लोपोंग भाई लोग ने उसका गाड़ी को थोड़ा फोड़ा, ये एकदम कंडेमनेबल है। इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए, ये एकदम गलत। ये हर सोसाइटी से उसको कंडेम करना चाहिए। आज को फैमिली कंडेम करता है कि इस तरह का वो जो हरकत किया है वो गलत है। वो कोई भी कैपेसिटी में कोई भी आदमी हो। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ से सोल भाई का जो बात जो है गंदा पानी पिलाना, उसका बाद ये रोड को ट्रेंचिंग करके आप पाइपलाइन बिछाया तो रोड को मेंटेनेंस क्यों नहीं लाए, तो ये बात भी सही है। लेकिन ये बात यहाँ तक ईटानगर तक पहुँचेगा, ये बात जो पर्सनल बात कर रहा था वो वहाँ तक पहुँचेगा, बोलते हैं हम लोग का पास कोई आइडिया नहीं था। जो हम लोग लेटली इंटरफेयर कर रहे हैं बात, हम लोग कहीं भी कोई भी कॉर्नर से कहीं भी जाके बात करेगा तो हम डिस्ट्रिक्ट का ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए ही बात करेगा। यहाँ मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सोल भाई का कदम गलत है, या हम सोल भाई को या हम यहाँ पीएचई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम किसी का पक्ष में नहीं, लेकिन आज को ऐसे पेरेंटल बॉडी हम ये देख रहे हैं कि कुछ चीज़ जो है, जो बात सही होना चाहिए था वो भी ईटानगर पहुँच गई। पब्लिक ट्रोलिंग ज़्यादा हो गया तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का इमेज जा रहा है, इसलिए हम आज से यहाँ खड़ा करना पड़ गया कि आपको कमिंग हेडलाइन का सामने में ये खड़ा करके ये दो शब्द बोल रहे हैं कि जितना लोग को ये ऑफकोर्स मानता है कि आप लोग ने भी हमारा सेपा मार्किंग नहीं करके जो साथ देना दीजिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी कंट्री है, या डेमोक्रेटिक मोमेंट में कोई भी साथ दे सकता है, ऑफकोर्स ये मानता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग करके हमारे डिस्ट्रिक्ट का इमेज जा रहा है, तो इसलिए आज हम यहाँ सामने आना पड़ा है। ओके, तो इसमें अभी आप लोग क्या कदम उठाने वाला है? कदम ये है कि सोल भाई का ये एक चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि पीएचई में बहुत घोटाला हो रहा है, करप्शन है, पीएचई एक्शन करप्ट है। ऑफकोर्स हम मानता है अगर वो करप्ट है तो उसको प्रूफ करेगा, और प्रूफ करने का बाद उसका करप्शन चार्ज में लग गया तो हाँ वो उसका हिसाब से कानूनी उसको टाइम लेगा, उसका कानूनी उसको एक्शन लेगा। और ये प्योर पानी पिलाने का बाद हम लोग आज को ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले जो मुद्दा जो है ये एक्शन पीएचई वर्सेस जो हमारा सोल भाई का, ये दोनों का बीच में जो भी चल रहा है पर्सनल मैटर्स को लेके अभी इतना स्टेज तक पहुंच गया है, इसको पहले हम लोग रिजॉल्व करना चाहता है, बाय एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहता है। उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि उसके लिए एक कमेटी सेटअप करेगा। जिस तरह से हम जानते हैं कि जो माछा का WTP प्रोजेक्ट है वो 2007-8 में था, जिसका ऊपर में एक्सू ने मुद्दा उठाया था, वो इशू जो रह गया, तो उसमें भी ये WTP सक्सेस नहीं हुआ। अभी दूसरा बार जो यहाँ लाइव में आया है तो ये भी अभी तक इनकम्प्लीट है। और अभी जो कुची में जो हर कोई ये बोल रहा है कि यहाँ से गंदा पानी पिलाया जा रहा है, यहाँ इस विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात तो कुछ वीडियोस में भी मैंने भी देखा है। जस्ट अभी डीसी साहब को मिल के आया है। ये चीज़ के लिए है जब करप्शन का चार्ज लेवल किया एक्शन पीएचई को, हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए बोला है, वो कंस्टिट्यूट भी किया, हम लोग को एक कॉपी भी मिला है। रहा ये बात ये कुची नाला का बात करने से, ये अभी से डीसी सर से ये जानकारी मिला है कि पिछले बार उसका इंटरेस्ट का वो पर्सनल इंटरवेंट करने का बाद वो कुछ फंड आया था,
1 करोड़। तो वो 1 करोड़ जो कोरोना का चलते काम नहीं हो रहा था, फैब्रिकेशन वोट नहीं चल रहा था, उसका चलते वो 1 करोड़ जो फिर वापस चला गया, उसका यूज़ नहीं हुआ है। इस बार आया है तो उसको फैब्रिकेशन में वो डाला हुआ है। अभी वो फैब्रिकेशन काम में वो फैब्रिकेट करने का बाद यहाँ पे पहुँचेगा तब ये काम शुरू होगा। अभी तक फ़िलहाल हाँ ये तो है, हम लोग इस कमिंग वाला जहाँ तक आप लोग का वीडियोस को शेयर करने वाला को देखा है तो ये पानी तो सचमुच में गंदा पानी है। फिर भी अगर उसको चल के उसको लेके हम अभी का अभी जो चीज़ होना है ये नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके लिए भी आपको प्रोसेस चाहिए, टाइम चाहिए। ये सभी का कंसर्न न, ये सिर्फ सोल भाई का कंसर्न नहीं है, ये सभी सिटीजन का कंसर्न है, ये सिर्फ PHE का कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ DC का कंसर्न नहीं है, ये सभी को ये आवाज़ उठाना चाहिए क्यों गंदा पानी पिलाया। और रहा बात जब WTP लाई का बात करने से ये वोट भी अभी प्रोग्रेस है, उसको तो हम लोग खुद, क्योंकि वो मेरा गांव से थ्रो होके जा रहा है, हम लोग भी खुद मॉनिटर कर रहा है। वहाँ में इंटेक तक मैंने भी 2 बार पैदल मर चुका है, वहाँ में काम सही सलामत हो रहा है। जहाँ में एक ऐसा जगह ऐसे है कि बहुत क्या बोलता है ऊंचा पत्थर में चला गया, वो लोग में कभी प्रॉब्लम आ सकता है। उसके लिए भी अभी मैं ये इसका जारी है, मैं PHE डिपार्टमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि उसको भी आप लोग ऐसा ना हो कि कभी दिन पानी वहाँ से छोड़ देगा, सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, फिर वो कहीं हादसा ना हो। ये मैं PHE डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब उसको जो ये मच्छा का जो WTP प्रोजेक्ट में भी छुप था, और अभी पिछले 7 महीना से सोल दोदम एक सिंगल आदमी जो ये कुची स्ट्रीम का इशू को छिला रहा है, तो इसमें अब अभी तक 7-8 महीना आप लोग ऐसे पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्यों चुप रहा? नहीं, ये बात यही आपको हम पहले भी जिक्र किया था। चीज़ को हम लोग सच्ची में बोलने से आस्को भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो डिस्ट्रिक्ट का इंटरेस्ट में डिस्ट्रिक्ट का भी में हम लोग काम करता है। सोल भाई को जब मुद्दा उठाया तब भी हम लोगों ने बात की, तो वो बोला है कि चीज़ एक्चुअली उसका मुद्दा सही है, लेकिन हम लोग उसको बोला कि उसको अगर कोई प्लेटफॉर्म में ले आके उसका रिजॉल्व कर सकता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा PHE एक्शन वर्सेस मेरा पर्सनल मैटर है, अब आप लोग का इंटरफेरेंस जरूरी नहीं है, ये हम लोग को कहा गया। और जिस तरह से 12 ये अप्रैल को सोल दोदम जो है रैली के लिए अपना घर से निकल रहा था, जो इंसिडेंट हुआ व्हाट्सएप में पूरा वायरल हो रहा है वीडियो, जो हर किसी का नज़र में है, तो इसमें आप लोग का क्या कहना है? ये वीडियो वायरल हुआ इसलिए आपको शुरू में मैं कंडम किया कि ये जो भी किया उस टाइप का एक्टिविटीज़, ये मैच्योर आदमी का लायक तो काम नहीं किया, ये गलत है। इस तरह का एक्टिविटीज़ को कोई भी जगह में हो, नॉट ओनली इस कमी का सिर्फ हम बात नहीं करेंगे, ये क्या बोलते हैं होल ऑफ द कंट्री अगर इस टाइप का बिहेवियर उठाता है, कदम उठाता है, एक्टिविटीज़ करता है, उसको तो हर कोना से कंडम मिलना चाहिए, वो कोई भी कैपेसिटी में हो वो आदमी। लेकिन वो गलत हरकत किया, उसको कानूनी तौर पर कानून काम करेगा। मैंने सुनने में आया कि अरेस्ट भी हुआ है, तो उसको SP का डायरेक्टर में वो SP लोग OC लोग काम कर रहा है, चार्जशीट बनाया, शायद मैंने सुना अरेस्ट भी किया है, ये मैंने सुना। तो SP भी उसका हिसाब से वो अपना काम कर रहा होगा, तो हम लोग भी सोचते हैं कि जो गलती की उसको सज़ा मिलना चाहिए। आप लोग वर्बली कंडेम ही करेंगे या फिर इंटरफेरेंस करेंगे कि इसका जस्टिस होना चाहिए? इंटरफेरेंस करेगा अभी हम। ओके, अभी सोल दोदम ईटानगर पहुंच गया, उसका कुछ चार्टर ऑफ डिमांड है, तो इसमें आप लोग साथ देंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे? चार्टर डिमांड में सोल भाई यहाँ से शुरुआत किया था, उसका चार्टर डिमांड 2 ही पॉइंट था। हमको सफा पानी पिलाना है, ये रोड मेंटेनेंस होना है। अभी वहाँ तक पहुँच गया, चार्टर डिमांड को उसको हम साथ देगा नहीं देगा ये हम नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर ऐसे पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन सोल भाई सोचता है हम लोग को, वो हमारा पास आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, अगर हमारा सपोर्ट चाहिए तो वो मेरा पास आना चाहिए। साथ में ये जो इंसिडेंट अकूड हुआ है उसको मैं कंडेम कर रहा हूँ, साथ में जो सोल भाई जो है पर्सनल अटैक जो कर रहा है, PHE एक्शन को आप बोलिए डिपार्टमेंट का नाम से, भारत सन का नाम को लेके नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए DC का नाम से नहीं, ये पर्सनल अटैक, ये वल्गर वर्ड सोशल मीडिया में यूज़ करना ये गलत बात है। साथ में मैं अपील करता हूँ कि इंटर स्टेट में जो भी सोल भाई का साथ में चल रहा है, जो भी सोल भाई का पेज को लाइक कर रहा है, जो देख रहा है, उन लोगों से भी मेरा ये अपील है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का इमेज का बात है, आप लोग पॉजिटिव मैसेज जो देना चाहिए वो दीजिए, लेकिन नेगेटिव रिमार्क प्लीज़ मत कीजिए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की इज्जत का सवाल है। जिस तरह से हम सब फेस कर रहा है, हम लोगों को भी ये जो रास्ता जो पाइपलाइन बिछाते समय जो ख़राब किया था PS डिपार्टमेंट ने, उन लोगों का हर कोई फेस कर रहा है। तो
तो इसमें आपको आप क्या ये इसको को इंसिडेंट मानते हैं या फिर कोई प्री प्लान एक्शन मानते हैं? सुबह सोल दोदुम पैदल निकला वही रात को रास्ता को पूरा बना दिया गया, इसको आप को इंसिडेंट मानते हैं या फिर प्री प्लान एक्शन मानते हैं, या फिर सोल दोदुम का पीसफुल रैली को मानकर उन लोगों ने काम किया? ये बात को ये इसका बारे में तो मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो भी हुआ है वो हम लोग का नॉलेज से बाहर है। अगर वो किया भी होगा, वो किसने किया, डिपार्टमेंट थ्रू से किया है ना थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का गाइडेंस से किया, ये हमको वाकिफ़ नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स हाँ, सोल भाई का वो चलते बनाया होगा भी तो बहुत अच्छा बात है, नहीं वो भी अच्छा बात है, उसको हम गलत नहीं माने। लेकिन जो ट्रेंचिंग किया है और उसको डिपार्टमेंट को फिर हम एक बार बोलना चाहिएगा, आप लोग जब ट्रेंचिंग किया है, पाइप लाइन बिछाया है, तो उस समय भी थोड़ा सा पब्लिक को एक्नॉलेज कर देने से शायद ये नौबत भी नहीं आना था। डिपार्टमेंट का भी थोड़ा लेकिन हुआ, वो भी सोचा होगा कि हम ये पब्लिक के लिए काम कर रहा है। लेकिन ऑफकोर्स ये हम लोग को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम तो कर रहा है। पानी तो PHA वाला सिर्फ नहीं पिएगा, DC सिर्फ नहीं पिएगा, आस्को वाला सिर्फ नहीं पिएगा। पानी जो जितना भी ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो बसा हुआ है, जो सेटलमेंट लिया है, उन सभी को मिलना। तो कुछ चीज़ को हम लोग में भी एक क्षमता होना है, सहन शक्ति होना है कि चीज़ ऐसे हो रहा है, आगे कब तक ये चलेगा, इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन है ना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, तो उसको हमको पहले कवरी करना चाहिए। आपने आगे कहा था कि अभी जो आप लोग जो कदम उठाएगा सोल दोदुम का इशू को लेके, तो सोल दोदुम ने कहा कि वो जब तक उसका डिमांड पूरा नहीं होगा वे सेपा वापस नहीं आएंगे। तो आप लोग कब तक एक लिमिटेशन पीरियड देंगे कि क्या कदम उठाने वाला है? सोल भाई से मेरा अपील है, आपका मुद्दा जेन्युइन है, लेकिन आप जब तक आपका मुद्दा आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट नहीं होगा, सेपा नहीं आएगा, ऐसे मत बोलिए। वो गवर्नमेंट का आउटलुक है, वो गवर्नमेंट उसको देखेगा। तो आप जैसे जितना आपको धारणा करना चाहिए, करने के बाद आप सोल भाई से मेरा रिक्वेस्ट कि आप सेपा आ जाइए। हम भी आप लोग से इंटरेक्ट करना चाहता है, हम लोग भी उनसे मिलना चाहता है। क्या हो सके, हम उसको क्या असिस्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या असिस्टेंस ले सकता है, ये टाउन का बारे में, ये पाइपलाइन का बारे में, ये कुछ ही WTP के बारे में, ये उनसे हम लोग जानना चाहिए। आपने आगे कहा था कि सोल को आप लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उसमें सोल ने कहा कि ये पर्सनल इशू है। तो एग्जैक्टली आप एलाबोरेट थोड़ा शब्द कर पाएंगे कि पर्सनल इशू किस प्रकार से? कांटेक्ट किया इस बार नहीं किया, वो ये मुद्दा जो पिछले साल से उठा के आ रहा है, ये आप लोग को भी वाकिफ होगा, पिछले साल उठा के आ रहा है। तो उसमें भी कुछ मैंने इसलिए उस समय में इंटरफेरेंस किया कि कुछ जो डेरोगेटरी वर्ड जो यूज़ कर रहा है, ये अब्यूसिव जो लैंग्वेज जो स्लैंग वर्ड्स है, वो गलत है। इस टाइप करने अगर आपका जरिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपका जरिए हम लोग को सेपा में जो सेटलमेंट जो भी सेटल वालों को अगर बेनिफिट मिल सकता है, तो उसके लिए हम लोग आराम से बैठ के बात करेगा। तब बोला है अगर आपको PHE से प्रॉब्लम है तो चलो एक साथ मिल के चलता है। तो हम लोग को भी आपको ये क्या बोलते हैं, कहाँ तक हम लोग असिस्ट कर सकते हैं, आप जेन्युइनली मुद्दा उतारा है। तो उसने ये बोला कि नहीं, ये हम तो मैटर जो पर्सनल है, आप लोग का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ओके, आप कुछ कहना चाहेगा इस इशू का बारे में? अभी आप लोग एग्जैक्टली क्या कदम उठाने वाला हम आपसे सुनना चाहेंगे। एग्जैक्टली जो कदम उठाने का ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा सेक्रेटरी ने जो लास्ट ईयर का जो सोल भाई का साथ में जो बोला है, क्या क्या डिस्कशन हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट को अभी इतना तो MS को खराब करने के लिए कर रहा है, तो हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर अभी मैंने इंटरफेयर करना पड़ा इसको। इसलिए इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके तो हम लोग मेमोरेंडम DC को दे के आया है कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक गठन करो। तो एग्जैक्ट वो भाई क्या बोल रहा है, उसका जो रोड सपा टाउन का रोड और जो पानी का, और सभी को अच्छा रोड चाहिए, सभी को अच्छा पानी चाहिए। तो उसी में तो ये बोल के तो हम लोग एग्जैक्ट क्या है बोल के वो DC साहब भी आज अच्छा से बताया कि जो ये आपका जो ऊँची का जो हम लोग जो सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं गंदा पानी है बोल के, तो DC जो बोला हम तो उसको आने का साथ साथ इमरजेंसी से पैसा मांगा के रखा है, तो कोविड का वजह से करने नहीं सका है। तो अभी कंपनी को कलकत्ता में भेजा है बोला सामान को, और सामान को बेच कर फेब्रिकेशन चल रहा है बोला, जो अभी जो आप लोग सोशल मीडिया में जो दिख रहा है। तो हम लोग जनता को तो अच्छा पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, वही है। तो DC साहब को एक मैंने ये गठन करने के लिए हम लोग मेमोरेंडम दे के आया है। जिस तरह से सोल दोदुम जो 225 किलोमीटर को पैदल मार के
गया है जो डेवलपमेंट का इशू को लेके, तो आप लोग कह रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट का इमेज को टर्न डाउन करने के लिए क्या किसी को रैली करना ये गलत है डेवलपमेंट इशू के लिए? रैली करना डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। जो अभी गया है हम लोग सिंपैथी है जो अगर गया है, लेकिन नहीं जाने का आगे हम लोग को एक एजुकेटेड मेंबर के हिसाब से एक्सको को एक अपील करके जाने से हम लोग क्या सोल्यूशन ला सकता है डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, क्योंकि एक्सको जो एक 4% से रखता है, सेक्रेटरी का एक आदमी का नहीं होता है। एक्सको जो है एक सारा डिस्ट्रिक्ट का है, सारा कमिटी। आज यो 4% को जब आप कुछ डाउट हो गया तो देन हम लोग इमरजेंसी मीटिंग बैठ के अभी डीसी को सबमिट किया है जी वो भाई क्या चाहना। उस समय में ना भाई बोला, भाई डोंडम भी नहीं बोला है, सो डोंडम भी बोल के आप लोग का ऐसे होने से ऐसे होगा बोलने से हम लोग का यहाँ में कुछ इलेक्टेड लीडर है, इलेक्टेड लीडर से और डीसी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ऐसे ऐसे ट्राई करा होगा तो हम लोग साथ दे सकता था। मेरा ख्याल से जब इंडिविजुअल से जब जा रहा है तो उसको डीसीए नहीं रुका सकता है, तो इंडिविजुअल को प्रोटेस्ट को हम लोग कैसे रुकाएंगे? मेरा ख्याल से जितना जो डिस्ट्रिक्ट का इशू है जो डेवलपमेंट सेक्टर को लेके, यहाँ का डीसी को कंप्लेन करना चाहिए। हाँ जी, हाँ, तो मेरा ख्याल से एस्को इतना पावरफुल मतलब इतना एक लीगल अथॉरिटी नहीं है कि एस्को को ही रिप्रेजेंटेशन देना है। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि जब इशू बर्निंग हो रहा था अब लोगों को अपना आप से इंटरफेयर करना चाहिए? नहीं, इशू जो है आपका डिस्ट्रिक्ट का जब हीड होता है तो ज़रूर अगर इंडिविजुअल का कोई ऑर्गेनाइजेशन का अगर बाहर से बाहर होता है तो अगर हम लोग एक्सको का ये नीडेड ऑफ इंटरफेयर बोले ज़रूर हम लोग को भी ये कॉल करना चाहिए था। तो जब एज शुरू से आपको बोला है कि ये हमारा सेक्रेटरी बोला कि दोनों का इंडिविजुअल है, आपस का वो आपका जीजा और मामा का वो बंजा का आपस का जो मामला है बोला है, तो एक्सको को कभी बोला ही नहीं। यानी कि अगर एक्सको जरूर है तो आपका एज ए 4% में एक्सको का 4% इसी से अगर गलती कर रहा है तो हम लोग को बोलना चाहिए था। तो है जो नहीं ऐसे नहीं बोला है तो इसलिए हम लोग इंटरफेयर नहीं किया है। जो एजुकेटिव इंजीनियर आपका जो पीएच बोल रहा है तो उसमें पीएच डिपार्टमेंट में जो क्या हो रहा है तो गंदा पानी है बोलने से तो पब्लिक तो गंदा पानी कौन पीना चाहेगा? रोड सड़क तक नहीं है उन्हें कौन ये सड़क कौन अच्छा नहीं चाहेगा? सभी अच्छा चाहेगा। तो उसी में जिन्होंने बोके दिखाए तो इसलिए हम लोग का इंटरफेयर करने का इतना हम लोग का ये सोच नहीं लगा। अगर जरूर है तो अभी दिखाए तो हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट का इशू को स्टेट में जाकर तो स्टेट में इमेज उल्टा पुल्टा अभी जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा है हमारा डिप्टी कमिश्नर का अगेंस्ट में, दिस इज टोटली कंडेम। आपका कलर का बारे में किसी को हम लोग को ये दिल्ली में बम्बई में कहीं में जाएगा चिंकी पिंकी बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा ना। तो ऐसे भी बोल रहा है तो उसमें मैंने रेशियल रिमार्क हो रहा है, सोशल मीडिया में हो रहा है, उधर में बोल रहा है, ये तो अच्छा नहीं है किसी को भी। डेमोक्रेसी के लिए अब कोई भी वो पब्लिक का जनता का हित के लिए कर सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन करना है वो नहीं है, ये इंडिविजुअल है। तो इसलिए इंडिविजुअल उसको भी इंडिविजुअल भी परमिशन दिया है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन मॉब लॉन्चिंग एवरीथिंग जो आपका ये वाला को तो हम लोग है जो सीनियर सिटीजन वी कंडेम इट स्ट्रॉन्गली। काल भी परसों ऐसे नहीं होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में। सभी जो नेटवर्क चैनल जो भी यूज़ कर रहा है, मैं उन सभी से भी एक अपील है कि आप लोग भी कम से कम मीडिया तो कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन जो स्लैंग वर्ड यूज़ करता है, जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, उन सभी को कम से कम आप लोग का जारी आप लोग का माध्यम से थोड़ा सा एक अप्रोच लेके चलने से ठीक है। किसी को पर्सनल अटैक अगर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का नाम लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन का नाम को लीजिए। किसी को इंडिविजुअल अटैक, पर्सनल नेगेटिव मार्किंग देना ये गलत है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ। साथ में मेरा जो असोल भाई और हमारा एक्शन THE से भी अपील मैं करता हूँ कि आप दोनों का जारी हमारा डिस्ट्रिक्ट का इमेज टर्न डाउन हो रहा है। आप दोनों भी अपना आप को आगे बढ़ा के अपना आप में आप दोनों कोई अपना आदमी ऐसे सुनने में रिलेटिव से सुनने में आया तो आप दोनों ऐसे रिलेशन का हिसाब से चीज़ जो अगर आपका परिवार में काम हो सकता है, ये आपका ये मुद्दा जो उठाया उसका बाद जो धारणा का बाद भी अगर आप लोग में मुद्दा जो उठाया धारणा का बाद भी आपका सेटलमेंट हो सकता है तो
प्लीज़ आप लोग और सेटल कीजिए। हमारा अननेसेसरी में आप दोनों का वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट का इमेज को और तरनिश मत कीजिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एक सिंपोजियम, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके डेवलपमेंट इशू को डिबेट में लाना चाहिए आस्को का प्लेटफॉर्म का तरफ से? हाँ बिल्कुल लाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी है कि जब कोई किसी का कोई इंटेलेक्चुअल मेंटलिटी का जरूरी होता है, कुछ लोग ताड़ना नहीं होता। आस्को में जब से शुरुआत से जब देख रहा हूँ, आस्को में जो राइट फ्रॉम 3, 4, 5 टेन्योर से देख रहे हैं, जो काम कर रहा है वही है, कोई आगे टर्न अप करने के लिए रेडी होता नहीं। लेकिन जब भी कोई आस्को ऐसे कुछ हरकत नहीं करेगा, आस्को कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, सब फिर ट्रोलिंग करने के लिए सब आ जाता है बीच में। ये गलत है। अगर क्योंकि आस्को सिर्फ मेरा नहीं है, आस्को को हम अपना जो इंडिविजुअल लाइफ का अपना टाइम को निकल के आस्को के लिए मैं दे रहा हूँ। तो हम सभी डिस्ट्रिक्ट वासियों से मेरा अपील है कि आप जो भी सोसाइटी के लिए काम करना चाहता है, एस एंड वेन जब आस्को का सर्कुलर मिलता है, कोई मीटिंग मिलता है जो ग्रेटर इंटरेस्ट को लेके, आप लोग प्लीज़ पहुँच जाइए अपना आपको वो टाइम से वो मीटिंग से स्किप मत कीजिए। और यहाँ PSE का को नहीं बोल के यहाँ लाइट का विषय में हम आपसे जानना चाहेगा। जिस तरह से एक ये पॉपुलर कहावत है, जब कुछ हवा होता है, जब कुछ बारिश आता है, तो इस कमिंग में लाइट 2-4 दिन के लिए गायब होता है। तो इस विषय में आप लोग क्या कदम उठाएंगे? एक्चुअली ये बात बिल्कुल जेन्युइन है सवाल, जो मैं सोच ही रहा था। ये जो लाइट का प्रॉब्लम ऐसे है, अभी जो भी हम लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं, जो अपना डोमेस्टिक घर में जहाँ तक लाइट पहुँचा है, ये जो कुपी का लाइन है, तो आप मालूम है वहाँ में डेंस फॉरेस्ट है, इतना जब हवा होता है, बारिश होता है, वो कोई पेड़ गिरने का कारण से वो उसका वायर जो कंडक्टर जो टूट जाता है, तो हम लोग को लाइट नहीं मिलता है। साथ में अभी एक हम लोग का जो पावर ग्रिड से PGCIL का अभी यहाँ प्रपोजल चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो रहा है। यहाँ में पोस्ट आपका बड़ा पोस्ट उठेगा, तो मिनिमम आपको 8x8 × 8 16 मीटर का आपको लेन का ज़रूरी है। तो अगर इस समय हम लोग वो डिपार्टमेंट को साथ नहीं देगा, पावर ग्रिड को, PGCIL को साथ नहीं देगा, तो ये लाइट ऐसे बरकरार रहेगा। क्योंकि अभी जो लाइट आएगा वो पेड़, जो बड़ा पेड़ से भी ऊंचा वाला टावर उठेगा, उसमें ना हवा ना पानी से हम कोई झंझट नहीं। रहा बात, एक चीज़ है कि एक सब्स्टिट्यूट में हम लोग का जो पचा हैदल है, वो पचा हैदल भी चल रहा है। लेकिन उसमें ये कि जैसे पचा हैदल को भी इंस्टॉल किया गया था, उसका मशीन जो इंस्टॉल किया गया था, उसी में से राइट फ्रॉम डे 1 से एक मशीन ख़राब था। तो उसको भी डिपार्टमेंटली बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, एसोसिएशन ने बहुत आवाज़ उठाया। तो ये कि कभी ऐसे होता है कि डिपार्टमेंट को बोलते रहने से भी नहीं होता है, हम लोग भी कुछ ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए ग्राउंड तक पहुंचना पड़ता है। तो इसलिए पिछले बार 2 साल 3 साल पहले हम लोग ने एक दाय संगनों का उसको वाइस चेयरपर्सन जब था, उसका चेयरमैनशिप में हम लोग एक कमेटी बना के हम लोग ऑल लैंड में हैदल जो चैनल में हम लोग हैदल मारने के बाद हम लोग एक सिचुएशन में आया है कि नहीं, ये सच्ची में ये पचा हैदल को भी काम करना है, रिनोवेशन चाहिए, आपका मिशन को क्या बोलते हैं बदलना है। तो ये चीज़ करके हम लोग ने काम करके अभी पचा हैदल में जो भी चल रहा है, वहाँ थोड़ा सा चैनल जो पहले शुरुआत में जो किया था उसमें कोई गाइडेंस नहीं था साइड, क्योंकि उसमें सब डिवीजन भी नहीं था। एक सेक्शन था जेई का तरह से ये चैनल जो पूरा चैनल जो उसका गाइडेंस पूरा चला गया, तो क्वालिटी वर्क साइड नहीं हो पाई। इसलिए पचा हैदल जब पानी होता है तो सीपेस होता है। साथ में जो हाई चैनल का नीचे में जो क्या बोलते हैं जो रेसिडेंट है, वो लोग के लिए एक डेंजर है। तो इस बार ये वहाँ में फिर जब जरूरी होगा बोल के पिछले बार वो इंटेक में जो गेट बना शुरू में जो गेट बनाया, तो वो गेट अभी सर्विसेबल नहीं, वो काम नहीं चल रहा। तो इस बार वहाँ कुपी का लाइट जब बंद था, पचा हैदल से लाइट इसलिए नहीं मिल रहा था कि वहाँ फिर पानी को ड्राई करके बंद करके फिर अल्टरनेटिव एक गेट बना रहे कि एस एंड वेन